आप सभी का इनवर्स ऑफ अवेयरनेस चैनल में वेलकम है। अगर आप अपने स्वास्थ्य व भविष्य में कोरोना जैसी महामारी से होने वाली तबाही से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप अपने स्वास्थ्य के प्रति उदासीन हैं तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। यदि आपको सांस लेने में कठिनाई, सिर दर्द, शरीर में दर्द, चलने फिरने में परेशानी, बीपी, शुगर, कब्ज, नींद न आना, गैस बनना, घबराहट, बेचैनी, कैंसर इत्यादि कोई भी रोग हो तो आप घबराए नहीं, बल्कि आज हम उस रूट काज पर जाएं जहां से ये रोग उत्पन्न होते हैं। अगर हम उस रूट काज को पहचान लिए तो हम आसानी से इन सभी पर काबू पा सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रह सकते हैं। आज हमें सबसे पहले अपने शरीर के मुख्य अंग फेफड़े के बारे में जानना होगा, तभी हम ऊपर होने वाले सभी बीमारियों को समझ सकते हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए व सुनिए ताकि आज से आप लोग स्वस्थ रह सकें। हमारा फेफड़ा हम जिस जगह में रहते हैं उस वातावरण से वायु यानी हवा लेकर उसमें से मौजूद ऑक्सीजन को ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में भेजता है और हमारा शरीर कार्बन रूपी एक एक ईंट की तरह बनी एक दीवार रूपी जटिल संरचना है। वहाँ पर ब्लड ऑक्सीजन छोड़कर तथा वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर लंग्स तक वापस आता है और फेफड़ा उनको बाहर कर देता है। अब यहाँ पर समझना यह है कि हम जब ऑक्सीजन लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड बना कैसे, क्योंकि जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे तब तक हम अपने शरीर की संरचना और बीमारी के बारे में नहीं समझ सकते। मैंने बताया कि हम लोगों का शरीर कार्बन यानी कोयले का बना है। यहाँ ऑक्सीजन का शरीर के कार्बन सेल से रिएक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर ब्लड के द्वारा फेफड़े से शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। आप जिस प्रकार कोयले को जलाकर गर्मी यानी ऊर्जा का उपयोग खाना बनाने में, ठंड से बचाव करने में, पावर प्लांट यानी बिजली घर चलाने में करते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर का कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलकर हमें गर्मी या ऊर्जा या ताकत देता है और उस जल चुके कार्बन का अधिकांश पार्ट फेफड़े से बाहर कर दिया जाता है। इसी कारण हम जितना ज़्यादा अपने शरीर से कार्य करते हैं उतना ज़्यादा भूख लगता है। अब जो लोग ज़्यादा बीमार रहते हैं, यहाँ पर ज़्यादा ध्यान से सुने और देखें और अपनी समस्या को जरूर पहचानें। हमारे शरीर को शुद्ध ऑक्सीजन यानी हवा बहुत ज़रूरी है, ये आप जान चुके हैं। यानी शुद्ध ऑक्सीजन ही हमारे शरीर का मेन व रूट काज है
जिसकी वजह से हम सरवाइव कर रहे हैं और जिंदा रह रहे हैं। और शुद्ध ऑक्सीजन का एकमात्र जो सोर्स है इस संसार में वह पेड़ पौधे ही हैं, जिसको न तो हम कभी ध्यान देते हैं और न ही सोचते हैं। एक पेड़ लगाने में समय लगता है, जब वो बड़े होते हैं, फल देते हैं और हमें धूप छांव सब देते हैं, लेकिन उनको उजाड़ने में हम थोड़ा सा भी समय नहीं गंवाते। आइए जाने आज से 30-35 साल पहले घने पेड़ पौधे व लोग भी पेड़ पौधे लगाने के लिए जागरूक थे, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रीज लगने लगी, लोग पेड़ पौधों से ध्यान हटाकर बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान देने लगे, पैसा भी आने लगा और हम लोग आलसी होने लगे। पेड़ पौधे उजड़ने व नए नए इंडस्ट्री लगने के साथ साथ शुद्ध हवा की कमी होने लगी, क्योंकि जब हम पेड़ नया लगाएंगे ही नहीं तो संसार में ऑक्सीजन बढ़ेगा कहाँ से। साथ ही आप देखें किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड हमारे द्वारा गाड़ी यानी कार, बस, ट्रक, रेलगाड़ी, पावर प्लांट इत्यादि चीज़ों से निकलकर हवा में बढ़ने लगी और दूसरी तरफ पेड़ पौधे घटने लगे। इसका असर आपने कोरोना वायरस जैसे महामारी का भयंकर परिणाम देखा कि किस तरह लोग ऑक्सीजन के बिना दम तोड़ रहे थे। आदमी से आदमी डर रहा था, बाप बच्चा से, बच्चा बाप से डर रहा था। पूरी दुनिया लॉकडाउन हो गई। गवर्नमेंट वैक्सीन का इंजेक्शन देकर लोगों का बचाव करने की कोशिश की। कोरोना से मरने वालों की दर विकसित देशों से हमारे देश में कम थी। इसके पीछे दो कारण थे। एक, ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी इम्यूनिटी के कारण, और दूसरा, शहरी क्षेत्र के लोग योगासन इत्यादि क्रियाओं को अपने जीवन में ढालने के कारण कम प्रभावित हुए। मगर जो लोग पहले से बीपी, शुगर जैसे जटिल बीमारियों से पीड़ित थे, उन लोगों के ऊपर कोरोना का असर सबसे ज़्यादा हुआ। या जो लोग ज़्यादा पोल्यूटेड एयर यानी जहाँ की हवा में गंदगी बहुत ज़्यादा है, डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा है, ऐसे वातावरण में रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन पर इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ा। आइए अब अपने शरीर की जानकारी एक बार फिर से लें। हमारा शरीर लंग से शुद्ध वायु लेकर हमें एनर्जी प्रदान करता है, मगर जब शुद्ध वायु अगर नहीं मिलेगी तो उसके वजह से फेफड़ों में गंदगी जमा होने लगी और ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर के कार्बन से रिएक्शन सही नहीं हो पाएगा। यानी कार्बन का एक पार्ट ऑक्सीजन के दो पार्ट से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। मगर अगर ऑक्सीजन की कमी होने पर हमारे शरीर में एक पार्ट कार्बन व एक पार्ट ऑक्सीजन का रिएक्शन होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, जो भारी व जहरीली गैस है और शरीर से बाहर जल्दी नहीं निकल पाती है और शरीर के अंदर गंदगी जमा होने लगती है, जिसके कारण फेफड़ा, किडनी, लीवर का कार्य प्रभावित होने लगता है। यही गंदगी ब्लड में बढ़कर बीपी, शुगर व कैंसर का कारण बनती है। इस प्रकार हमारे शरीर को शुद्ध ऑक्सीजन का बहुत ज़रूरत है। इसके बिना हम
स्वस्थ रहने व सर्वाइव, इस संसार में सर्वाइव करने का सपना नहीं सोच सकते हैं। इसलिए ऑक्सीजन का जब इम्पोर्टेंस हम समझ गए, तो अतः आज से आप लोगों से एक विनती कर रहा हूं, मेरे द्वारा सुझाए गए रास्ते को आप पूरी ईमानदारी से अपने जीवन में अपनाएंगे, स्वस्थ व निरोगी जरूर बने रहेंगे। मैंने भी अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष के बाद इन मूल्यों को समझ सका हूँ। मेरी जीवन भी पैदाइश होने के बाद से ही जब मैं होश संभाला तो कब्ज की बीमारी से जूझता हुआ पाया। हमेशा गैस बनना, लैट्रिन साफ न होना, हमेशा बीमार रहना इत्यादि संघर्ष करते हुए, अंग्रेजी दवाओं को खाते हुए मैं बड़ा हुआ। और बड़े होने के बाद जब मैं एजुकेशन में आया और आने के बाद अपने शरीर पर जब ध्यान दिया और ध्यान देने के बाद इन मूल्यों को समझा और समझने के बाद तब जाकर मैं धीरे धीरे अपने आप को काफ़ी स्वस्थ लाभ किया। इस स्वस्थ लाभ में एक होम्योपैथ की दवा भी है जिसने काफ़ी ज़्यादा हमें फ़ायदा पहुंचाई। इसका मैं पूरा जानकारी अगले वीडियो में दूंगा। यहाँ पर मेरा सिर्फ फोकस आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उपाय पर है। सर्वप्रथम पेड़ पौधे जरूर लगाएं। जो लोग शहर में रहते हैं वे गमले में छोटे छोटे पौधे लगाएं और उनसे जुड़ाव बनाएं, क्योंकि असली जीवनदाता यही हैं। सुबह एक गिलास गुनगुना पानी पीने का नियम बना लें। फेफड़े को मजबूत व साफ करने के लिए सांस को रोकना, सांस को छोड़ना अपनी जीवन की आदत बना लें। आप सुबह उठकर सबसे पहले सांस रोकें और अपने मन में गिनती गिनें। जहाँ तक हो सके मन में गिनती गिनते हुए इसे रोकें और जहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत होने लगे सांस छोड़ें और छोड़ने के बाद फिर 5-6 बार लंबी लंबी सांसें लें और छोड़ें। इसके बाद पुनः सांस रोकें। अगर जो आदमी बीमार हैं वो लोग बिस्तर पर ही इस क्रिया को करें। इसको कम से कम 15 से 20 मिनट डेली अपने जीवन में सुबह के टाइम में करें, क्योंकि इसके करने के बाद ही आपको तुरंत आपका दिमाग हल्का हो जाएगा, शरीर हल्का लगेगा और ऑक्सीजन जैसे आपके शरीर में पूरा मिलेगा। आपके शरीर के अंदर जो अनवांटेड गैस हैं, जो आपके शरीर में जगह जगह आपके ब्लड को रोककर आपके शरीर में दर्द पैदा कर रही हैं, ये धीरे धीरे बाहर निकलेंगी और आपका शरीर स्वस्थ होने लगेगा। इसके बाद पौधों को पानी दें और फिर टहलें। ये नित्य क्रिया जरूरी है अपने जीवन में, अदरवाइज भोग विलास वाले जिंदगी के बाद आगे बीपी शुगर होने का चांस तो है ही है, जो आपको जीवन भर लड़ना पड़ेगा। इसलिए उससे बचने के लिए थोड़ा सा आपको समय निकालना पड़ेगा। दूसरी चीज, रात में खाना कम खाएं, क्योंकि रात में खाना ज़्यादा खाने से हमारा शरीर रात में सोने के समय जो हमारे शरीर में कार्बन खत्म होने पर टूट फूट हुआ रहता है, उसको रिपेयर के लिए फिर से हमारे भोजन से प्रोटीन वगैरह लेकर हमारे शरीर का निर्माण करता है, सेल्स का निर्माण करता है। लेकिन अगर हम ज़्यादा खाना खाएंगे तो हमारा शरीर प्रोटीन को लेकर टूट फूट बनाने के बजाय फिर उसको पाचन क्रिया में लग जाएगा, जो हमारे शरीर के अंदर टूट फूट होने की क्रिया को रिपेयर होने के चांस है वो कम हो जाएंगे और हम जल्दी बूढ़े होने लगेंगे और कमज़ोर होने लगेंगे। इसलिए आप रात में खाना कम खाएं और हो सके तो 8 बजे से पहले खाना खा लें। जो लोग फेफड़ा, ऑक्सीजन व कार्बन का रिश्ता समझ गए होंगे उन्हें जल्दी कोई बीमारी परेशान नहीं करेगी, क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन शरीर को धीरे धीरे मजबूत बनाएगी और हम निरोग बने रहेंगे। आइए आज से प्रण लें, अपना वो बेगाने का भावना छोड़कर खाली जगह पर अधिक से अधिक पेड़ लगाने का संकल्प लें। आने वाली पीढ़ी का ख्याल रखें, बीमारी से अपने पैसे को बचाएं, क्योंकि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी कोरोना महामारी
सुविधाभोगी जीवन के कारण होती है। आज हम जल, जमीन के साथ साथ हवा भी गंदा करेंगे और स्वस्थ रहने का ढोंग करेंगे तो प्रकृति इसे चलने नहीं देगी। इसीलिए प्रकृति ने हमें आगाह भी किया है कि हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे नहीं। हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे नहीं, मगर ए नादान, समय हमारी है, तुम्हारी नहीं। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।